नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरना दिया। किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में नेशनल हाईवे पर लेटकर अपना विरोध जाहिर किया। किसानों का आरोप है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। उसी को लेकर किसानों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करने और दोषियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की। शामली के गुरुद्वारा तिराहे पर किसानों का धरना शुरू हुआ। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। वहीं धरना दे रहे किसान ने तो मोदी की तुलना जनरल डायर से कर दी। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर किसानों के साथ लेटकर धरना दिया। वहीं धरना दे रहे किसान नेता सवित मलिक सड़क पर लेटकर रोने लगे। धरना स्थल पर सीओ सिटी और एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जो किसानों को समझाने का प्रयास करने लगे। मामला ये है, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का लखीमपुर में विरोध किया जा रहा था, लेकिन उस शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। वहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडे आके और जलियांवाला बाग जैसी घटना उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी के साथ साथ अपने पिस्टल से फायर कर किसानों को लगभग 4 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की है। अब हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो मिश्र हैं उन्हें भी जो है पद से बर्खास्त किया जाए। उनके पुत्र और गृह राज्य मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है फांसी की सजा हो। उन्हें बचाने का काम प्रशासन बिल्कुल ना करे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए। ये धरना कब तक रहेगा आपका? धरना जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती रहेगी, जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा और धरना चलता रहेगा। हमारे किसान भाइयों की जो लखीमपुर में सरकार ने षड्यंत्र करके हत्या की है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और जगह भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सभी शांतिपूर्ण होते हैं। लखीमपुर में सुबह से किसान बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने अपने काफिले से किसानों को कुचलने का काम किया है। हम लोग कहते हैं हम लोग सब लेटे हुए हैं सड़क पे, आप हमको भी कुचलिए। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जैसा ये सरकार कर रही है। इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा और मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ शांति बनाए रखें और जवान को और किसान को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ये जवान भी हमारे भाई है, लेकिन शांतिपूर्वक सारी जगह बंद कर दे और सब जगह आंदोलन शुरू कर दे। हम लोग शामली में गुरुद्वारे पर लेटे हुए हैं और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, इन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, हम लोग लगातार धरना देते रहेंगे। तो गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना इसमें कुछ लोगों की? गिरफ्तारी अभी जो कुछ लोग हैं उनकी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त है, जिसको हमारे देश की कमान है, जिसको गृह राज्य मंत्री बना गया है, उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व था, उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गृह राज्य मंत्री भी गिरफ्तार हो और तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और उन किसानों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। शामली जनपद में प्राइवेट स्कूल से डीजल चोरी कर रहे चोर को स्कूल संचालक ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन स्थित अर्पण पब्लिक स्कूल का है, जहां अर्पण पब्लिक स्कूल के संचालक अर्पण सैनी ने थाने पर एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके स्कूल में पिछले काफी समय से सरिया, डीजल, बैटरी आदि सामान चोरी हो रहा था, जिसके कारण स्कूल को काफी नुकसान भी हो रहा था। चोर को पकड़ने के लिए वह पिछले काफी समय से स्कूल के चौकीदारों के साथ पहरेदारी कर रहे थे। स्कूल संचालक ने बताया कि उनके स्कूल में तकरीबन 9:30 बजे एक चोर डीजल की दुकान से डीजल भरकर स्कूल की दीवार फांद रहा था। जब उनकी नजर दीवार फांद रहे चोर पर पड़ी तो उन्होंने घेराबंदी करते हुए चोर को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर चोर ने अपना नाम जोगेंद्र निवासी लतीफगढ़ बताया। स्कूल संचालक ने आरोपी चोर को थाने में ले जाकर पुलिस को सौंप दिया और आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। विद्यालय में पिछले काफी समय से चोरी की घटना हो रही थी, काफी सारा सामान गायब हो रहा था। जिस समय बसेस खड़ी हुई थी लॉकडाउन से पहले, मतलब स्कूल खुलने से पहले, उसमें कई गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई, डीजल काफ़ी चोरी हो रहा था। तो हम लोग निगरानी कर रहे थे काफ़ी समय से। आज तो छुट्टी का दिन होने की वजह से रविवार को तो गार्ड भी थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन 9 बजे तक आ जाते हैं, 8:30 से 9 के बीच। तो आज 9:30 के करीब हम लोगों ने
तो गार्ड ने देख लिया एक व्यक्ति को, वो स्कूल से डीजल चोरी करके, जो जनरेटर रूम है उसके पास हमारा डीजल रखा रहता है स्कूल गाड़ियों में जिसको यूज़ करते हैं, जनरेटर में यूज़ करते हैं, वो दीवार फांद कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसको गार्ड ने पकड़ लिया और हम लोगों ने पकड़ने के बाद उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। शामली जनपद में घरेलू हिंसा से संबंधित 19 मामलों में सुनवाई के दौरान 2 मामलों का निस्तारण हो गया। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में चलने वाले परिवारवाद कार्यालय में परिवारवाद के सदस्यों ने अलग अलग 19 मामलों में सुनवाई की। कई घंटों तक चली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें परिवारवाद कार्यालय के सदस्यों ने 2 मामलों का निस्तारण करा दिया। वहीं अध्यक्ष तौहीद हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना के निर्देशन में घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई थाना भवन नगर पंचायत में परिवारवाद कार्यालय में रविवार के दिन की जाती है। उनके यहाँ घरेलू हिंसा से संबंधित 19 मामलों की सुनवाई चल रही है, जिनमें से आज सुनवाई करते हुए 2 मामलों का निस्तारण करा दिया गया। टीम थाना भवन ने सुनवाई हेतु आज 19 परिवारों को बुलवाया था, जिनमें से टीम ने अलग अलग सुनवाई करते हुए क्षेत्र के बिखरे हुए 2 परिवारों को मिलाने का काम किया है। मिले हुए परिवार अपनी मर्जी से संतुष्ट होकर के अब अपने घर को चले गए हैं और टीम की बुरी प्रशंसा करते हुए चले गए। बाकी परिवारों को आने वाली 10 तारीख दे दी गई है। इसी प्रकार से सुनवाई करते हुए मनमुटाव दूर करा करके सभी परिवारों को मिलाने का कार्य हमारी टीम किसी प्रकार कर रही है। सर, आपने जो मामले सुलझाए हैं वो किस तरह के मामले थे? उसमें पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हुआ था। इसी को कुछ मोबाइल संबंधित वार्ता, कुछ अभद्रता और इसी से बातें बिगड़ गई थी और उनका हमारी टीम ने उनको समझा बुझा करके और कुछ दिनों के लिए किसी का मोबाइल बंद करा करके किसी को समझा करके इसी प्रकार से मनमुटाव दूर कराया है और मिला दिया। थैंक यू सर। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।